बालाजी में चाहिए तो F1 में जाइएगा, TDL TDL में F6 और इसे यस करके कंट्रोल ए दबा दीजिएगा। कंट्रोल ए से सेव हो जाता है। अब बाहर निकल जाइए। तो जैसे ही इनेबल होगा तो यहाँ देखिए आपको मंडी रिपोर्ट दिखना शुरू हो जाएगा। जिस कंपनी में इनेबल रहेगा वो मंडी रिपोर्ट दिखेगा, तो समझ जाइएगा आपका TDL लग चुका है। ठीक है। जी जी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक वॉचर टाइप बनाते हैं। पहले तो इसमें गोडाउन इनेबल करना पड़ेगा आपको। गोडाउन क्रिएट न्यू, कोई भी एक गोडाउन नाम से बना लीजिए, कुछ भी बताइए। पैडी गोडाउन। ठीक है, मान लीजिए इस नाम से हमने बना दिया। ठीक है, आप मल्टीपल भी बना सकते हैं, फिलहाल हम एक बना दिए। ठीक है। अब यहाँ फिर से क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे हमने गोडाउन बनाया था। अब एक वॉचर टाइप बनाना जरूरी है। क्या वॉचर टाइप बनाएंगे, परचेज मंडी। ठीक है, इसको परचेज के अंदर रखेंगे। ठीक है, वॉचर टाइप को आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं, बाकी ये सब ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉइस्चर सेटिंग है। ठीक है, इसको यस करते हुए अब आपका जो लोकेशन है, जैसे पेडी गोडाउन हमने बनाया है, तो लोकेशन पे आपको मॉइस्चर सेटिंग का आपका क्या है, 14 से ही काटते हैं। 14.1 से 14.1 से 0.1 कटता है। ठीक है, फिर से हम ये सेकंड किए 14.2 इक्वल टू 0.2, यही कैलकुलेशन है। इसी तरह 14.3 इक्वल टू 0.3, इस तरह से आप पूरा सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, फिलहाल हम इतना दूर बतला दिए। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे इंटर 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 मार के सेव कर लीजिए। सेव हो गया। अगर आपको फिर से बनाना होगा तो क्या कीजिएगा, अल्टर में जाइएगा, वॉचर टाइप में जाइएगा, परचेज मंडी है आपको दिखेगा, पी दबा दीजिए तो परचेज मंडी आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसमें आप बाद में जाके मॉइस्चर में यस करते हुए फिर से सबसे नीचे चले जाइएगा और यहाँ से अपना सेटिंग फिर से सेलेक्ट करते हुए 14.4 इक्वल टू 0.4, इस तरह से सेटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए सर? जी। चलिए, अब एक चीज और बना लीजिए, सेल्स मंडी भी बना। आपको सेल्स का भी जरूरत है क्या? सेल्स में तो नहीं है सर, कर दीजिए। फिर भी हम दिखलाते हैं, MENDI। सेल्स मंडी है ना। हाँ, इसका सेल्स रख लेना है, इसको भी ऑटोमेटिक रखना है। और इसमें भी जो भी आपका गोडाउन है इसको यस करते हुए सेम वही सेटिंग है, 14.1 इक्वल टू 0.1, 14.20 गोडाउन 14.2 इक्वल टू 0.2, इस तरह करके सेटिंग कर लेना। ये भी हो गया। उसके बाद एक है कैश पेमेंट है, इसको कैश में रखना है। रिसिप्ट, ठीक है, और इसे सेव कर देना है। ठीक है, इतना सेटिंग था जो कि हमने ऑलमोस्ट सारा सेटिंग कर लिया। अब हम वॉचर में जाते हैं और परचेज में जाते हैं। ठीक है, तो देखिए आपने बोला था ना कि नॉर्मल परचेज करना है, तो होगा कि नहीं, तो देखिए नॉर्मल परचेज आपका है, देखिए सेम वही है। लेकिन फिर से परचेज में जाके अगर हम परचेज मंडी सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे सारा चीज चेंज हो गया। इट मीन्स आप दोनों काम कर सकते हैं। चलिए हम एक ठो वॉचर आपको बना के दिखाते हैं। 24 जून में ही बनाए या कोई और डेट लें? 24 जून में बना। डेमो है। जो भी यहाँ पे इनवॉइस नंबर आप डाल सकते हैं, जो काटा स्लिप नंबर होता है ना, कोशिश कीजिएगा वही डालने का। ठीक है, जो भी डेट होगा वो डेट डाल दीजिए। पार्टी नेम यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना है कर लीजिए, नहीं तो क्रिएट कीजिएगा। तो मान लिया जाए आनंद, कुछ भी ऐसा बना दिया हम, सैंड्री क्रिएटर हो जाएगा। चलिए ठीक है, सैंड्री क्रिएटर्स कर लिए। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, एक चीज इनेबल कर लीजिए, F12 में जाके, आप में नहीं है इनेबल इसलिए F12 में जाके ये दोनों को यस करते हुए सबसे नीचे है ये वाला कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यस कर दिए। ठीक है, और
प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये तो यस किया हुआ है ही, और साथ में एक चीज और करना है, नोट्स को इनेबल कर दीजिए, नोट्स, ठीक है, नोट्स को इनेबल कर दिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स को आप यस कर लीजिए, जरूरत पड़ सकता है, और साथ में बैंक डिटेल्स यस कर दिए और कंट्रोल ए दबा दीजिए, ठीक है। अब सिंडिकेटर तो कर ही दिए, साथ में एड्रेस वगैरह डालना है तो डाल दीजिए, ठीक है। यहाँ पे स्टेट डाल दीजिए, जो जो आप बनाते हैं ये वही चीज है, इसमें हम मेरे तरफ से कुछ नहीं है। यहाँ पे ये देखिए एक चीज है, यस कर दीजिएगा, और इस बंदे का, जिस बंदे का आप ये कर रहे हैं उसका अकाउंट डिटेल्स आपको चाहिए होगा, तो यहाँ अकाउंट डिटेल्स डाल दीजिएगा। क्या होगा इससे बतलाते हैं। वो लेजर में आ जाए ना। अच्छा, बैंक नेम यहाँ SBI, ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच कोड वगैरह लिखना है तो लिख दीजिए और इसे सेव कर दीजिए। इतना काम आप कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रॉली नंबर है, ट्रॉली नंबर आपको पता ही है, 4567, कुछ भी हमने डाल दिया। काटा स्लिप नंबर आपको पता ही है। नया बनाते हैं, ठीक है, पेडी बना देते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, अंडर पेडी कर देते हैं। अच्छा, आपने ये सब बना रखा है, ये सब बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। यूनिट केजी डालना है, नॉट अप्लीकेबल है। 100 बैग लिए, 10,500, यहाँ पे आपका हो जाएगा मान लीजिए 3500, ये देखिए 7,000 हो गया। रेट मान लीजिए 15 रुपया है, ठीक है। तो देखिए वहाँ पे ध्यान से देखिए, इतना दूर हो गया। उसके बाद देखिए लास्ट में जो अमाउंट आपको वेट दिख रहा है, 1% आपका ढलता है, यही है ढलता है स्टैंडर्ड परसेंट, ठीक है। 1%, 2% जितना आप देना चाहते हैं, जनरली हम लोग 1% डालते हैं। स्टैंडर्ड परसेंट ये हो गया, देखिए 70 आपको केजी घट गया ना। अब आगे बढ़ जाइए। मॉइस्चर आपको घटाना है तो 14 तक है तो कुछ नहीं कटा, 14.1 जैसे डालिएगा तो देखिए कट गया 7 केजी। उसी तरह 14.2 डालिएगा तो 14 केजी कट गया, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आपका FD, तो फंगस डिटेक्शन आप लोग में नहीं होता है, वो रैक वाले के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे लेवर है, लेवर आपने नहीं बनाया था, लेवर की जरूरत पड़ती है आपको। अब जितना लेजर का जरूरत है यहाँ पे बनाते चलिए, LABOUR, खाली लेबर बना दीजिए। ये हो जाएगा करंट लायबिलिटी, क्या कि लेबर तो तुरंत पैसा लेगा आपसे, तो ये आपके लिए लेबर है, अथी लायबिलिटी है। ध्यान से देखिएगा, अब जितना लेजर आप बना रहे हैं, अब जितना लेजर बना रहे हैं, जैसे लेबर हुआ, ब्रोकर हुआ, CD हुआ, BD हुआ, कोई भी गद्दी एक्सपेंस हुआ, या जो भी है, वो दो तरह से होता है। एक जिसका रेट पर बैग के हिसाब से कटेगा, एक हुआ जिसका अमाउंट के वाइज से कटेगा। जैसे लेबर क्या हुआ, पर बैग के हिसाब से कटेगा, तो जिसका पर बैग के हिसाब से कटेगा वो यहाँ पे यस करना है, और वो बतला देना है कि पर बैग का क्या वैल्यू है। जैसे हमारे यहाँ 4 चलता है, आपके यहाँ 4 है, तो 4 रुपया हमने दे दिया। तो ध्यान से देखिएगा क्या होगा, 4 रुपया दे दिए तो देखिए सीधे 100 बोरा वहां से उठाया, 4 रुपया अपने आप लगा के 400 रुपया माइनस कर दिया। आया समझ में। तो बैग वाइज जिसका होगा उसको यस करके वहां पे उसका रेट लिख देना है। जैसे गद्दी एक्सपेंस है, गद्दी एक्सपेंस बैग वाइज तो होगा नहीं, वो तो ओवरऑल एक्सपेंस होगा, 50 रुपया काट लेता है, कोई 100 रुपया काटता है। सुतली हो गया, बैग हो गया, या ब्रोकर हो गया, ये सब अमाउंट वाइज कटता है। तो अमाउंट वाइज में नो रखना है और यहाँ आके काटना है। अब बताइए और क्या क्या कटता है आपके यहाँ लेबर के बाद? उसके बाद ब्रोकर में क्या करना है ध्यान से रखिए, देखिएगा। ब्रोकर के बाद आप उसका कोई नाम रख दीजिए, लिख दीजिएगा। क्या नाम है, कोई नाम बताइए, राम लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोट्स में अगर ब्रोकर जब बनाते हैं तो नोट्स में वहां ब्रोकर लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हालांकि करंट लायबिलिटी है ये भी, लेकिन आप इनडायरेक्ट भी रख सकते हैं और करंट लायबिलिटी भी रख सकते हैं। तो ब्रोकर में यहाँ पे नो लिखना है, काहे कि उसका अमाउंट वाइज कटेगा, ठीक है। तो सीधे यहाँ बोल रहा है ब्रोकर में कितना अमाउंट है, मान लीजिए आप उसको ब्रोकरेज दे रहे हैं 200 रुपया, देखिए माइनस कर दिया। और बताइए कोई लेजर, जैसे हम एक और बोरा के हिसाब से, जैसे हमारे यहाँ थी BD बनता है,
ठीक है, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। तो बीडी जो है वो पर बोरा के हिसाब से बनेगा, इसलिए यस हो गया। और मान हमारे यहाँ 20 रुपये बीडी कटता है, ठीक है। हम जस्ट हाँ पर बैग। हाँ पर बैग। देखिए जैसे बैग में यस किया तो देखिए इस तरफ आके रुक गया। तो मान लिया जाए हमको पाया गया 100 बोरा में जो है 20 बोरा बीडी पाया गया, तो 20 जैसे लिखेंगे तो 20 बिसाई 400 रुपये काट लिया। बात समझ में आ गया। वैसे और होता है आरबीडी, ये सब हम जस्ट आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए। आरबीडी जो हमारे यहाँ 35 रुपये होता है। देखिए क्या होगा, मान लीजिए हमको 25 बोरा, इसमें 10 बोरा जो है आरबीडी भी मिला, तो देखिए काट लिया 350 टका, ठीक है। तो इस तरह से करते हुए आप आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे आप आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। एक छोटा सा चीज रुक जाइएगा, देखिए हमने क्या किया वहां पे यस करके। जैसे आप उसको मान लीजिए किसी जो अगला बंदा जिसका हम बनाए थे विलेजर, किसका बनाए थे, आनंद राइस मिल का, उसको तत्काल कैश दे रहे हैं तुरंत हिसाब बनने पर। तो जो कैश दे रहे हैं वो लिख दीजिए। तो क्या करेगा, कैश की एंट्री भी मार देगा आपको। देखिए यहाँ पे कैश की एंट्री मार दिया ना। हमने आपको दिखाने के लिए 1890 रुपया मात्र लिखा था, तो आनंद राइस मिल को 1890 रुपया पे भी हो गया, ठीक है। अब आप प्रिंट में चेक कीजिए तो क्या क्या आपको दिखेगा। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, सब चीज कटिंग है। जो चीज आपको वहां दिख रहा था वही सेम चीज है। उसका बैंक डिटेल्स भी प्रिंट हो गया पार्टी का। इससे क्या फायदा हुआ कि अगर आप अकाउंट में पे करते हैं इसको, तो जैसे ही यहाँ से आधा फाड़ के उसको दे दीजिएगा और बोल दीजिए खाली कि अपना अकाउंट डिटेल चेक कर लो बाबू, ठीक है। तो अपना चेक करके कंफर्म कर दिया कि हाँ ठीक है, तो आप भी निश्चिंत हो गए, पहला बात। दूसरा बात, कैश पेमेंट देखिए 1890 रुपये आपने किया था, तो अब ड्यूज कितना हुआ, 1 लाख रुपया हुआ। अगर आप यहाँ सीधे 1,01,890 कर दिए होते तो जीरो बैलेंस हो गया रहता। हम आपको दिखाने के लिए किए कि कुछ हमने कैश दे दिया। अगर आप नहीं दिए रहते तो ये ब्लैंक रहता और सीधे यहाँ 1,01,890 रहता नीचे में, ठीक है। तो टोटल आपका आधा फाड़ के सिग्नेचर करके उसको दे देना है, ठीक है। और आप नीचे वाला अपने पास रख लिए। अब क्या क्या हुआ, आप मंडी रिपोर्ट में जाइएगा और नीचे में आपको सबसे नीचे में दिखिए परचेज बिल विथ बैंक डिटेल्स दिख रहा है। इसमें आपको एक पूरा लिस्ट बनता चला जाएगा। अब आप पर मंथ के हिसाब से या पर डे के हिसाब से यहाँ तारीख लिख दीजिए, उस तारीख का पूरा लिस्ट आ जाएगा। पार्टी वाइज भी दे सकते हैं। पार्टी वाइज भी है जी, बिल्कुल। अभी तो मान लीजिए 1 पार्टी है तो यहाँ पे खाली आपको सेलेक्ट करना आनंद राइस मिल या जो भी है। इसमें ये क्या नाम है, क्या स्टेटमेंट नाम जैसे हम एंट्री ऑटोमेटिक एडिट कर लेगा। हाँ हाँ, ये ऑटोमेटिक है तो आया नहीं यहाँ पे। बैंक डिटेल्स हम भर दिए। इससे क्या हुआ, यहाँ पे आपको एक जगह पे सबका बैंक डिटेल्स मिल गया। चलिए दूसरा, यहाँ पे कॉलमनार परचेज रजिस्टर है। इसमें जाने के बाद एक बार F8 करना है और कंट्रोल ए दबा देना है। अब यहाँ पे आपको जिस दिन का देखना है F2 दबा के उस तारीख में चले जाइए, नहीं तो Alt F2 दबा के उस पीरियड में चले जाए। मान लीजिए 1 महीने का, 1 सप्ताह का, 2 दिन का, 4 दिन का, जो भी देखना है सेलेक्ट कर लीजिए और पूरा लिस्ट आ जाएगा। इस लिस्ट में आप पूरे एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। और क्या चीज़ आएगा, देखिए सब चीज़ आएगा, इनवॉइस नंबर, वाचर नंबर, कांटा, ट्रक, स्लॉबी, लोकेशन, बैग, वेट, टीयर बैग, स्टैंडर्ड, मॉइस्चर, सब चीज़ आएगा। जो जो आप भरे हैं, एफडी नहीं भरे हैं खाली है। ब्रोकर देखिए, ब्रोकर का नाम भी आ रहा है, ब्रोकर अमाउंट भी आ रहा है, रेट भी आ रहा है, वैल्यू भी आ रहा है, परचेज का जो 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 जितना चीज़ काटे हैं सब वैल्यू एक साथ आ रहा है। यहाँ पे तुरंत देखने के लिए है ये। आज दिन भर का, आज का क्या हुआ, 1 महीने